हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.5 हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 4.5 में कल हमारा विकल्प पूरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा विकल्प पूरा हो गया था। आज शुरुआत करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु। चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए, आप लोगों को 3 कंडीशन बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 2 कंडीशन में मूल हमारे वास्तविक होते हैं और 1 कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होता है। अब देखिए तीनों कंडीशन, दोनों मूल अगर समान होंगे और वास्तविक होंगे तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा। देखिए, ये पहली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, मूल तो असमान रहेंगे लेकिन वास्तविक रहेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर से समझ लीजिए। 3 कंडीशन हमारी बनती है। जो मूलों की प्रकृति होती है 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन, अगर b² - 4ac 0 के बराबर होगा तो हमारे मूल, जो दोनों मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। फिर दूसरी कंडीशन में अगर b² - 4ac 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो हमारे मूल तो वास्तविक हो जाएंगे लेकिन दोनों मूल बराबर नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे। फिर तीसरी कंडीशन, अगर b² - 4ac 0 से छोटा होगा, ध्यान दीजिएगा 0 से छोटा होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल हमारे काल्पनिक होंगे। फिर हमारे मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए, हमसे बोले हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं। अगर हमारा 0 के बराबर आएगा तो मूल वास्तविक रहेगा। अगर 0 के अलावा, ध्यान दीजिए, 0 से बड़ा आएगा तो मूल हमारा वास्तविक रहेगा लेकिन असमान रहेगा। और अगर हमारा 0 से कम आएगा तो समझ लीजिए मूल हमारा क्या है, काल्पनिक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5। 2x² - 3x + 5। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसकी तुलना करिए ax² + bx + c = 0 से। अब देखिए, a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5। अब ध्यान दीजिए, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और हमें c का मान मिल गया। अब हम लोग चेक करते हैं b² - 4ac। b² - 4ac का मान निकाल लिया जाए। अगर 0 के बराबर आएगा तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूल असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। और अगर 0 से छोटा आएगा तो मूल हमारे वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। चलिए देखिए, b का मान -3 का वर्ग -4ac, a का मान 2 और c का मान 5। -3 का वर्ग 9 माइनस
5 चौक 20, 20 दूनी 40। ध्यान दीजिए, -3 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस यानी 9, 4 दूनी 8, 5 40, 9 माइनस 40 बराबर कितना आएगा? देखिए 31। माइनस में ध्यान दीजिएगा, +9 माइनस 40 जब घटेगा तो -31। अब देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये मान जो आया है ये मान हमारा शून्य से छोटा है, यानी निगेटिव मान हमेशा शून्य से छोटा होता है। यहां नीचे लिख दीजिएगा एक लाइन, ध्यान दीजिए, लिख दीजिएगा चूंकि b² - 4ac, ध्यान दीजिए हम लोगों ने b² - 4ac का मान निकाला, आ गया -31। -31 जो है वो शून्य से छोटा है, तो नीचे लिख दीजिएगा चूंकि b² - 4ac छोटा है शून्य से, अतः मूल, हमसे मूलों की प्रकृति पूछे हैं, अतः मूल हमारे क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होंगे, यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, चाहे आप लोग कह दीजिए वास्तविक नहीं होंगे या कह दीजिए काल्पनिक होंगे, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि जो मूल वास्तविक नहीं रहेगा फिर वो क्या रहेगा? वो काल्पनिक रहेगा। चाहे लिख दीजिएगा अतः मूल काल्पनिक होंगे या अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। यह हमारा बच्चों हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, 3x² माइनस, सेकंड क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। a का मान 3, b का मान -4√3, c का मान 4। देखिए a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और बच्चों c का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग b² - 4ac निकालेंगे, b² - 4ac। चलिए देखिए, b का मान -4√3 का स्क्वायर -4ac, a का मान 3 और c का मान 4। चलिए इसको देखिए, -4√3 का स्क्वायर -4 का वर्ग होगा 16। ध्यान दीजिए, -4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, यानी 3 -4 चौक 16 तिया 48, 16 तिया 48 -48 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया 48 - 48 बराबर 0। अब हमारा b² - 4ac का मान क्या आ गया? 0 आ गया। लिख लीजिएगा, चूंकि b² - 4ac बराबर 0। देखिए b² - 4ac का मान हम निकाले और हमारा शून्य के बराबर आया, शून्य के बराबर आया। शून्य के बराबर कब होता है? जब हमारे मूल समान और वास्तविक होते हैं। लिख लीजिए, अतः दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे, वास्तविक हैं। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड देखते हैं।
अगला देखिए थर्ड वाला 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे तुलना करिए, a का मान 2, b का मान -6, c का मान 3। मान हमेशा आप लोग चिन्ह सहित लिखिएगा, ध्यान दीजिए। a b c का मान मिल गया। अब हम लोग चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करते हैं। b का मान -6 का वर्ग माइनस 4ac, a का मान 2 और c का मान 3। -6 का वर्ग 36, माइनस 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। 36 में से 24 घटाएंगे तो 12। अब ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग क्वेश्चन समझिए। हमारा जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया वो हमारा 0 से बड़ा आया। अब देखिए 0 से बड़ा कंडीशन क्या होती है। 0 से बड़ा b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी दोनों मूल हमारे वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। लिख लीजिए, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, अतः मूल असमान और वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे या है, चाहे जो लिख दीजिए। वास्तविक होंगे या वास्तविक हैं, आप लोग चाहे जो लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन था, तीनों अलग अलग टाइप का था। सबसे पहले वाले में, फर्स्ट वाले में हमारा मूल काल्पनिक आया था, वास्तविक नहीं था। दूसरा वाला b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया था, तो हमारा मूल, दोनों मूल समान था और वास्तविक था। और तीसरा देखिए, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया है, यानी कि मूल हमारा असमान रहेगा और वास्तविक रहेगा। चलिए बच्चों, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर, पहले का 3 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में k का मान बताओ। हम लोगों को k का मान बताना है, जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल प्राप्त हों। जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल प्राप्त हों। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमसे बोले हैं k का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण के 2 बराबर मूल प्राप्त हों, यानी दोनों मूल क्या हो, समान हो या दोनों मूल बराबर हो। ध्यान दीजिए, दोनों मूल क्या हो, बराबर हो। अब देखिए, दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम, तुलना करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर 2, b का मान k और c का मान 3। चलिए देखिए, a b c तीनों का मान मिल गया। क्वेश्चन में हमसे बोले हैं जिसके लिए
समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त हो। मूल बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मान रख दिया जाए b का मान k का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। 3 दूनी 6 चौक 24, ठीक है। अब पक्षांतर कर दीजिए, के स्क्वायर बराबर 24 माइनस 24 का पक्षांतर प्लस 24। अब देखिए के बराबर हो जाएगा √24। के बराबर, ध्यान दीजिए, वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल में। स्क्वायर यहां से हटे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। अब 24 का आप लोग निकाल लीजिए वर्गमूल। 24 का वर्गमूल पूरा तो निकलेगा नहीं, चेक कर लेते हैं। 24, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 तिहाई 6, 3, 1। अब देखिए बच्चों 24 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा। लेकिन जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है उसको हम लोग रूट के बाहर कर लेते हैं। ध्यान दीजिए 1, 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको आप लोग रूट से बाहर कर लीजिए। 2, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर छोड़ दिया जाएगा। 3 का नहीं बना और इस 2 का नहीं बना, 3 दूनी 6, 2√6। यह हमारा के का मान मिल गया। ध्यान दीजिए के बराबर 2√6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाए उसको रूट के बाहर निकाल लेते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का नहीं बना, 2 का नहीं बना, इसको दोनों को गुणा करके लिख लीजिए रूट के अंदर। 3 दूनी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड। kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 प्लस 6। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट में गुणा कर लीजिए। kx से करेंगे, इसमें ये हो जाएगा kx स्क्वायर। kx से इसमें करेंगे -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा इतना बन गया। तुलना कर लिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। अब देखिए x स्क्वायर बराबर, तो a का मान क्या हो गया, a बराबर हो गया k का मान। x बराबर, तो b का मान -2k, b बराबर -2k का मान। c बराबर 6। चलिए हम लोग चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दीजिए तो हमारा k का मान निकल जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए देखिए b का मान -2k का स्क्वायर -4ac, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करिए। -2k का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर माइनस का वर्ग प्लस -6 चौक 24 k बराबर 0। 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए।
क्या कॉमन ले? 4k कॉमन ले लीजिए। 4k हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो बचेगा k माइनस 4 छंग 24 6 इक्वल टू 0। एक बार इसको शून्य के बराबर कर दीजिए, एक बार इसको कर दीजिए। एक बार 4k बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा 0/4, यानी k बराबर आ गया 0। 4k बराबर 0, k बराबर ज्ञात करेंगे, ये 4 जाएगा इसका बटे में, 0 आ गया। दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, k बराबर हो गया 6। k का हमें 2 मान मिल गया, एक 0 एक 6 हमारा। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। k का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 2 पूरा हो गया, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 4, देखिए समीकरण नीचे लिखते हैं, पूरा नीचे लिखते हैं सीधे। k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए आप लोग और सॉल्व किया जाए। के किस मान के लिए, यानी कि हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, k के किस मान के लिए, यानी हम लोगों को k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ध्यान दीजिए, मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। बच्चों मूल बराबर तभी होता है जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। देखिए यही वाला, सबसे पहले इसकी तुलना कर लिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो देखिए a का मान मिल गया हमें k प्लस 4। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर k प्लस 4 a का मान कामा, b का मान x बराबर ये बन गया k प्लस 1, और बच्चों c का मान 1 मिल गया बराबर। ध्यान दीजिए a b c तीनों का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करें? मूल बराबर होंगे, मूल बराबर वाली कंडीशन, बराबर या समान दोनों एक ही चीज है। देखिए मूल समान होंगे तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। चलिए मान रखते हैं b का मान k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान k प्लस 4, c का मान 1 बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए a का मान ये है, c का मान ये है, b का मान ये है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a का मान ये है, b का मान ये है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए इसको करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मान k और b का मान 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इससे 4 से अंदर में गुणा कर लिया जाए, 4 से करेंगे माइनस 4k, 4 चौक 16 माइनस 16। बच्चों ध्यान दीजिए, ब्रैकेट से पहले माइनस है, गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0। ध्यान दीजिए, 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 एक नम 4 ही होगा, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 एक नम 4 हो गया, फिर इससे गुणा किए माइनस 4k और 4 चौक 16 माइनस 16। चलिए अब देखते हैं आगे, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, सजातीय पद देख के सॉल्व कर लिया जाए। पहले देखिए सजातीय, k स्क्वायर का सजातीय कोई नहीं, इसको लिख लीजिए, k स्क्वायर लिख लिया जाए, प्लस 2k और माइनस 4k बचेगा माइनस 2k, माइनस 16 और प्लस 1 बचेगा माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए ये हमारा बन गया बच्चों, ध्यान दीजिए, इसको देखिए, ये बन गया गुणनखंड, द्विघात समीकरण बन गया। देखिए इसको, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 का खंड कर लीजिए, घटाने पे 2 बचे, 5 तिहाई 15, 5 माइनस 3 2 आएगा, k स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2, 5 3 का गुणा 15, k माइनस 15 बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें दोनों में k कॉमन ले लीजिए, इसमें देखते हैं k कॉमन तो बचेगा k माइनस 5, यहां 3 ले लीजिए, k माइनस 5 बराबर 0, k माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे में k प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर लिया जाए, एक बार इसको कर लिया जाए, k माइनस 5 बराबर 0 तो आएगा k बराबर 5। दूसरा वाला k प्लस 3 इक्वल टू 0 तो k बराबर आएगा माइनस 3। देखिए बच्चों, k का हमें 2 मान मिल गया, एक 5 और दूसरा मान माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। मूल बराबर की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसी में हम मान रख के सॉल्व कर दिए। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग प्रयास करिएगा, सॉल्व कीजिएगा। k का वह निम्नतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक हों। देखिए हमसे बोले हैं मूल वास्तविक होंगे, और समीकरण एकदम आसान दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4। मूल वास्तविक कब होंगे? 2 कंडीशन में वास्तविक होते हैं, जब समान हो या असमान हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। तो आप लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हो सके तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोगों को बताएं, हम लोग पढ़ेंगे अब आगे से अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।